केंद्रीय सूचना प्रसारण और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर सोमवार को जिला ऊना के 1 दिवसीय प्रवास पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने हरोली विधानसभा क्षेत्र के त्रिदेव सम्मेलन में भी विशेष रूप से हिस्सा लिया। सलोह के अम्बेडकर भवन में आयोजित किए गए त्रिदेव सम्मेलन में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष बलवीर चौधरी और HPSI-DC के पूर्व उपाध्यक्ष राम कुमार की अगुवाई में केंद्रीय मंत्री का भव्य स्वागत किया गया। केंद्रीय मंत्री ने दीप प्रज्वलित करते हुए त्रिदेव सम्मेलन का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा और हिमाचल प्रदेश में चल रहे घटनाक्रम को कांग्रेस के कर्मों का फल बताया। जो अपना कुनबा न संभाल पाए, जो लोगों से किए हुए वायदे पूरे न कर पाए और जब उनके चुने हुए प्रतिनिधि जनता के बीच में जाए तो जनता याद करवा रही थी, क्या हुआ तेरा वादा। और कहीं ना कहीं ये झूठे वायदे, झूठी गारंटियाँ कांग्रेस के नेताओं पर भारी पड़ रही थी। सरकार थी या नहीं थी, एक बराबर ही थी, कुछ हुआ नहीं। और कहीं ना कहीं ये अनदेखी जनता की जो है वो बहुत भारी पड़ी और ये तो होना ही था, दबाव था। और मैं एक बात आप सबसे कहना चाहता हूँ, ये केवल हिमाचल नहीं, कर्नाटक में भी कांग्रेस का ऐसा ही हालत है। ये नाटक इनका यहाँ से लेके वहाँ तक है। झूठी गारंटी दो, सत्ता लो और फिर कुछ मत करो। और कहीं ना कहीं ये इनको उल्टा पड़ा है। बड़े बड़े खोखले वायदे करना, आज जवाब नहीं बचा है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि बहनों का क्या कसूर था जो 1500 रुपये महीना इंतज़ार कर रही हैं। अब तक 21,000 रुपये इनके खाते में आ जाना था, नहीं आया। क्या कसूर है गरीब किसान का जिसको 2 रुपये किलो गोबर, 100 रुपये लीटर दूध, उसकी साल का 40-50 हज़ार रुपये की आमदन खराब हो गई। कौन देगा जवाब? क्या कसूर युवाओं का जिनको 5 लाख नौकरियां मिलनी थी, नहीं दे पाए? कोई सवाल का जवाब नहीं। इसमें भाजपा का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। ये तो कांग्रेस के अपने ही कर्म हैं जो इनको भारी पड़ रहे हैं। दैनिक सवेरा के लिए ऊना से राजीव भनोट की रिपोर्ट। केंद्रीय सूचना प्रसारण और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर सोमवार को जिला ऊना के 1 दिवसीय प्रवास पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने हरोली विधानसभा क्षेत्र के त्रिदेव सम्मेलन में भी विशेष रूप से हिस्सा लिया। सलोह के अम्बेडकर भवन में आयोजित किए गए त्रिदेव सम्मेलन में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष बलवीर चौधरी और HPSI-DC के पूर्व उपाध्यक्ष राम कुमार की अगुवाई में केंद्रीय मंत्री का भव्य स्वागत किया गया। केंद्रीय मंत्री ने दीप प्रज्वलित करते हुए त्रिदेव सम्मेलन का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा और हिमाचल प्रदेश में चल रहे घटनाक्रम को कांग्रेस के कर्मों का फल बताया। जो अपना कुनबा न संभाल पाए, जो लोगों से किए हुए वायदे पूरे न कर पाए और जब उनके चुने हुए प्रतिनिधि जनता के बीच में जाए तो जनता याद करवा रही थी, क्या हुआ तेरा वादा। और कहीं ना कहीं ये झूठे वायदे, झूठी गारंटियाँ कांग्रेस के नेताओं पर भारी पड़ रही थी। सरकार थी या नहीं थी, एक बराबर ही थी, कुछ हुआ नहीं। और कहीं ना कहीं ये अनदेखी जनता की जो है वो बहुत भारी पड़ी और ये तो होना ही था, दबाव था। और मैं एक बात आप सबसे कहना चाहता हूँ, ये केवल हिमाचल नहीं, कर्नाटक में भी कांग्रेस का ऐसा ही हालत है। ये नाटक इनका यहाँ से लेके वहाँ तक है। झूठी गारंटी दो, सत्ता लो और फिर कुछ मत करो। और कहीं ना कहीं ये इनको उल्टा पड़ा है। बड़े बड़े खोखले वायदे करना, आज जवाब नहीं बचा है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि बहनों का क्या कसूर था जो 1500 रुपये महीना इंतज़ार कर रही हैं। अब तक 21,000 रुपये इनके खाते में आ जाना था, नहीं आया। क्या कसूर है गरीब किसान का जिसको 2 रुपये किलो गोबर, 100 रुपये लीटर दूध, उसकी साल का 40-50 हज़ार रुपये की आमदन खराब हो गई? कौन देगा जवाब? क्या कसूर युवाओं का जिनको 5 लाख नौकरियां मिलनी थी, नहीं दे पाए? कोई सवाल का जवाब नहीं। इसमें भाजपा का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। ये तो कांग्रेस के अपने ही कर्म हैं जो इनको भारी पड़ रहे हैं। दैनिक सवेरा के लिए ऊना से राजीव भनोट की रिपोर्ट।